अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं पनीर की बर्फ़ी। बहुत ही लजीज और जायकेदार बनती है। हमने 1 लीटर दूध को 2 चम्मच सिरका डालकर इसे पनीर बनने के लिए गरम करना शुरू कर दिया है। देखिए दूध हमारा फट चुका है। अब हम करेंगे ये कि इसे चूल्हे से उतार लेंगे और पूरा दूध जो ये फटा हुआ हमारे पास है इसे छलनी में डालकर अच्छी तरह से छान लेंगे। कोशिश यही रहेगी कि इसे ठंडे पानी से भी अच्छी तरह से धो लिया जाए ताकि सिरके का जो खट्टापन और जो जायका इसमें शामिल हो चुका है वो अच्छी तरह से निधर जाए। आपने 2 मरतबा इसे अच्छी तरह से पानी डालकर हाथ से या चम्मच से कंफर्म कर लेना है कि खटास इसकी जो सिरके की वजह से थी वो ख़त्म हो चुकी है। बहुत ही लजीज और जायकेदार पनीर बनती है। आप इस पनीर से जिस तरह अंडे की भुर्जी बनाई जाती है वो भी बना सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन के लिए लाजवाब डिश तैयार होती है। तो यहाँ पर हमारा पनीर धोकर ठंडे पानी से पानी निथारने के लिए रखा गया है। एक कढ़ाई में हमने आधा लीटर दूध लिया है और इसे गर्म करने के लिए रखा है। इसमें आप चाहें तो शक्कर से इसे बनाइए और दूध पाउडर से। हम इसे मिल्क मेड से बना रहे हैं। तो देखिए जायके के मुताबिक हम आधा लीटर दूध में हाफ़ टीन मिल्क मेड का शामिल कर लेंगे ताकि इसका जायका लजीज और मीठा सा बन के तैयार हो। जब हम इसमें पनीर शामिल करेंगे तो पकते हुए शक्कर का मिठास चेक कर सकते हैं। तो देखिए दूध हमारा अच्छी तरह से पक रहा है और मिल्क मेड के साथ बन रहा है। अब इसमें हम हाफ़ छोटा चम्मच पिसी हुई हरी इलायची शामिल करेंगे ताकि ये इसके जायके को इन्हेंस करे और अच्छी सी खुशबू इसमें से आए। इस वक्त आप चाहें तो थोड़ा सा बादाम वगैरह काट कर दूध में शामिल कर सकते हैं ताकि पनीर के साथ बादाम भी पकता चला जाए। दूध जैसे ही अच्छे से पकने लगेगा तो हम हमारी जो पनीर हमने निथारने के लिए अच्छे से रखी हुई है वो इस पकते हुए दूध में शामिल करेंगे और ख़याल रहे कि उसे लगातार चम्मच चलाते हुए जूसी सा बने, इस बात का ख़याल रखते हुए पनीर शामिल करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि ग्रेटेड पनीर की तरह ये इसमें शामिल हो। पकते हुए दूध में बड़े बड़े पीस इसमें जाने ना पाए। तो हमने पूरी कोशिश यही की है कि पनीर पूरा बुरादे की फॉर्म में इस दूध में शामिल किया जाए और ये ड्राई फ्रूट के साथ पकता रहे। ड्राई फ्रूट हम कट करके ऊपर से भी गार्निश करने वाले हैं। तो ये देखिए इसमें पनीर शामिल की जा रही है और जैसे ही ये इसमें शामिल की जाएगी लगातार इसे चम्मच से चलाते हुए पकाते रहेंगे ताकि दूध और मिल्क मेड का जायका पनीर के अंदर अच्छी तरह से शामिल हो जाए और ये जूसी सी बर्फ़ी बनकर तैयार हो जिसे बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाना पसंद करते हैं। किसी भी ओकेजन पर अगर आपके पास दूध हो या पनीर हो आप इस डिश को बना सकते हैं और बच्चों को इसे सर्व कर सकते हैं। हमने तमाम पनीर इस डिश में शामिल कर दी है जो 1 लीटर दूध से हमने बनाई थी। अब इसे लगातार चम्मच चलाते हुए हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये बर्फ़ी की तरह जमने वाले फॉर्म में तैयार होकर हमें मिल ना जाए। इसके लिए हमें कम से कम 4 से 5 मिनट इसे स्लो धीमी आंच पर पकाना होगा ताकि ये अच्छी तरह से शक्कर के साथ घुल मिल जाए जो हमारी मिल्क मेड के साथ इसमें शामिल है। अब ये पक रहा है। हमने कोशिश ये करना है कि ये नीचे लगने ना पाए और इसके लिए हमने इसमें हाफ़ चम्मच देसी घी शामिल किया है ताकि ये अच्छी तरह से घी की खुशबू के साथ तैयार होकर हमें मिले। देखिए हम चम्मच चलाते हुए इसे पकाते रहेंगे। अच्छी तरह से पक जाने के बाद ये इस फॉर्म में आ जाएगी तो हमारे ड्राई फ्रूट भी इसके साथ थोड़े से पकते रहेंगे।
थोड़ी सी लापरवाही से ये नीचे लग गई है, देखिए। तो एक ग्रीसी ट्रे करके हमने इसे इसमें सजा दिया है। ऊपर से ड्राई फ्रूट डालेंगे। हमारे ड्राई फ्रूट इसके साथ पककर भी तैयार है। हमारी डिश तकरीबन बन के तैयार है। इसे थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे। इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, एक मर्तबा इसे बनाकर इसका जायका ज़रूर लीजिए और आपकी दुआओं में याद रखिए।